40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति यही 2 जून को राशि गोचर करके पहुंच जाएंगे और 1 वर्ष तक आपके नवम भाव पर रहेंगे। वहीं पर नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर कर्म बैठा हुआ है, अर्थात कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज का पहरा है। क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा यही 2 जून से लेकर आगे 1 वर्ष तक, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। अगर 12 राशियों की हम बात करें तो 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम अच्छा फल वृश्चिक राशि के दर्शकों को मिलने वाला है। क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके देवगुरु बृहस्पति कौन बनते हैं? आपके धनेश बनते हैं और धनेश के साथ ही साथ में आपके पंचमेश बनते हैं, अर्थात धन और बुद्धि भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब आप यहाँ पर अपनी बुद्धि से धन आप अच्छा पैदा करते हो। अभी तक क्या था, आप अपनी बुद्धि लगा रहे थे कि ये करते हैं हम, वो करें हम, ये ऐसा करें हम, वैसा करें, किंतु उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। आपकी बुद्धि को लेकर आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही वह रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आप अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वहां आपको कामयाबी उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि धन में आपके अचानक से आपके धन में वृद्धि होगी, अचानक से आपके धन में बढ़ोतरी होगी। जो आपके कोई भी आपके धन में कोई किसी प्रकार की कोई भी आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई भी आपके धन में कोई किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको क्या देखने को मिलेगा। आपके ठीक नवम भाव पर देखिए, आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं और भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति को क्या कहा जाता है? भाग्य का विधाता कहा जाता है। भाग्य के कर्ता धर्ता कौन है? देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो अब आपको जो भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, आपको भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आप हर क्षेत्र में हर कार्य में आप उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आप अपने भाग्य से कुछ नहीं कर भाई, भाग्य का ही साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर अब आपको भाग्य का साथ लिख कर रख लीजिएगा। आप यही 2 जून से आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। और संभवतः ही जब आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, तो किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। चाहे भाई जब ये स्थान अच्छा होता है तो बाकी स्थान ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाग्य में 12 वर्षों के बाद में आपके भाग्य का ताला जो है वह देवगुरु बृहस्पति खोलने को जा रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में जैसे अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा था, तो पूजा पाठ में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, उसमें आपका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का। आपके घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य काफी दिनों से नहीं हो रहा था, तो कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य शुभ कार्य हो सकता है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था या अन्य कोई समस्या थी,
तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास में ज्योतिष शास्त्र में एक चीज और आई है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके ठीक कौन से स्थान, आपके ठीक प्रथम आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको यश की प्राप्ति नहीं, अर्थात मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, वह मान सम्मान प्राप्त होगा और दुख आपके कम रहेंगे, सुखों में वृद्धि होगी। जो आपके जीवन में सुख हैं उन सुखों में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, उन सुखों को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। अभी तक एक जगह पर डटकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो एक जगह पर डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में हेल्थ से संबंधित समस्याएं, जैसे हेल्थ वगैरह आपकी तबीयत वगैरह खराब रहती थी, कोई बीमारी कोई अन्य कोई परेशानी वहां चल रही थी और वह ठीक नहीं हो रही थी, तो वहां संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि यहाँ पर आपके परिवार के साथ में आपका जो बर्ताव है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार जो आपका परिवार है, परिवार की ओर से आपको काफी उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से आपके ठीक तृतीया भाव को देखेंगे, जिससे आपका कभी कभी मन उदास होगा, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। यहाँ पर नीच दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, तो यहाँ पर नीच दृष्टि से देखने के कारण कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा हमने आपको अभी बताया ना कि पहली चीज जो है ना कि आपको अंदर से अपने आप को ये नहीं महसूस करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं सोचना है। दूसरी चीज वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। तीसरी चीज धैर्य बनाकर चलना है, जल्दबाजी नहीं किसी भी कार्य में करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि अगली दृष्टि आपके भाई पंचम भाव पर, स्वक्षेत्रीय दृष्टि, जहां पर कर्म बैठा हुआ है। तो अब आपके बुद्धि से, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, बुद्धि से आप अच्छा धन पैदा करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो विद्यार्थीगण हैं उनको पढ़ाई से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, लव लाइफ उत्तम अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ संतान का पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। बच्चे आपके कामयाब नहीं हो रहे थे, अन्य कोई परेशानी चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को यही 2 जून के बाद से किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम, क्योंकि एक राशि का इस संसार में एक व्यक्ति नहीं करोड़ों लोग होते हैं और एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।